नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र सिंह। इंडिया डेली में आपका स्वागत है। रीजनल डिबेट में आज चर्चा गांव के पंचायत चुनाव को लेकर। जी हां, सबसे छोटी सरकार जो थी, गांव की सरकार जो है, पंच चुना जाता है। वो पंच क्या विधानसभा और लोकसभा के जरिए की जो तर्ज पर चुना जाता है? संभवतः वोट डालने का तरीका वही होता है, लेकिन क्या विचारधारा मायने रखती है? क्या जातिगत वोट मायने रखते हैं? क्या व्यक्तिगत छवि मायने रखती है? क्या ईमानदारी मायने रखती है? क्या काम मायने रखता है? या क्या परिवार मायने रखता है? इन सब पर आज हम ये डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ भागीरथ सरीन जी हैं, वो सरपंच हैं, और हमारे साथ रतन सिंह जी तंवर हैं, वो भी लंबे समय से एक्टिव रहे हैं और पदाधिकारी भी गांव पंचायत में और जिला स्तर पर रहे हैं। रतन जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप अपना परिचय भी दें और इस बारे में शुरुआती तौर पर आपके क्या विचार है? मैं रतन सिंह तंवर, जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी झुंझुनू। मैं जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं ग्राम पंचायत भोहना का सरपंच रहा। मेरी धर्मपत्नी भी ग्राम पंचायत भोहना की सरपंच रही। संगठन में मैं जिला मंत्री रहा, 6 साल जिला महामंत्री रहा, 4 बार जिला उपाध्यक्ष रहा और अब दूसरी बार किसान मोर्चा का जिलाध्यक्ष हूं। तो पंचायत राज से बड़े निकट से जुड़े हुए रहे हैं हम। मैं आपका जो विषय है कि भाई जो पंचायत राज में जो चुनाव लड़ेंगे उन पर कौन सी चीज ज्यादा इफेक्ट करेगी, मैं निवेदन करूं आपसे कि पहली बात तो यह है कि कैंडिडेट की जो छवि है पंचायत चुनाव लड़ने वाले की, वो साफ सुथरी होनी चाहिए। आजकल पढ़ी लिखी जनरेशन आ गई। पहले तो गांव में ऐसा था कि हाथ ऊंचे करके सरपंच बना दिया करते थे, लेकिन आज वो बातें नहीं रही हैं। दूसरी बात यह है कि चुने जाने के बाद भी दूसरी तीसरी बार वही आदमी रिपीट हो पाता है जिसने गांव का सर्वांगीण विकास किया हो और भ्रष्टाचार से दूर रहा हो। छवि साफ सुथरी होनी चाहिए इसमें। दूसरी बात यह है कि गांव में जैसे आपने कहा जातिवाद, बिल्कुल हम मानते हैं जातिवाद का भी असर पंचायत के छोटे चुनाव में पड़ता है। पंच के सरपंच के चुनाव में पंचायत समिति मेंबर, जिला परिषद के मेंबर, इसमें जाति की भी भूमिका रहती है। लेकिन अगर आदमी का व्यवहार जनता में अच्छा है और उसका काम करने का तरीका अच्छा है तो कई बार जातिवाद को मात दे करके भी बहुत से लोग राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़े। इसलिए वो जरूरी नहीं है रतन जी कि भाई जातिवाद कुछ सीमा तक। रतन जी आगे जी रतन जी, आपने अपनी बात कही। हम भागीरथ जी से भी इस बारे में राय जानना चाहेंगे। भागीरथ जी, क्या जातिगत जो रतन जी कह रहे हैं कि क्या असर पड़ता है, आपका क्या अनुभव है? सर, ये सही है कि आजकल जैसे बड़ी पार्टियों ने जाति का बहुत ज्यादा चला रखा है, इससे गांवों में भी फर्क पड़ने लगा है। लेकिन ये पंचायत चुनाव में नहीं पड़ना चाहिए। हम तो एक गांव के विकास की बात होती है, इसमें विकास की बात होनी चाहिए। लेकिन लोग वोटों के लिए ना वो जाति को आगे लेके आ जाते हैं। ये तो आपके जो चुनाव में, आपके गांव के चुनाव में क्या जातिगत वोट बैंक, अगर किसी और जाति की आरक्षित है सीट, मान लीजिए SC ST की आरक्षित है या OBC की आरक्षित है, तो क्या सामान्य जातियां जो है वो वोट कास्ट नहीं करती? वो भी तो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण बनते ही है, जैसे विधानसभा लोकसभा बनते हैं। नहीं, जब सीट ही नहीं आती है, जब तो देखो ध्रुवीकरण, जैसे सामान्य की सीट नहीं आई तो OBC का एक कैंडिडेट लड़ेगा वहां। तो जैसे OBC की कोई जाति ज्यादा होती है तो वो दूसरी जाति इसको कहती है कि इसको इतनी इस जाति के मिल जाएंगे। ऐसे समीकरण के ऐसे ही होता है। अब जो चुनाव हुआ है ना, अब फिलहाल ऐसा ही सिस्टम चल रहा है। तो इस समीकरण के आने के बाद जब सरपंच ने चुना गया तो उसने काम क्या दोनों जातियों का किया, पूरे गांव का किया, या केवल चुनिंदा वर्ग का किया? देखो, ये जैसे आदमी के नेचर पर होता है। आदमी का जैसे ईमान होता है कि एक तो कि किसी ने वोट नहीं दी, इसके साथ द्वेष भावना पंचायत चुनाव में नहीं रखनी चाहिए। एक सरपंच होता है वो गांव का विकास करने के लिए होता है, नहीं केवल वो जातियों के लिए होता है। केवल वो पूरे गांव का को एक परिवार मान के आपके भागीरथ जी, आपके यहाँ के अनुभव जानना चाह रहा हूँ, आपके आसपास के पंचायतों के खुद के कि यहाँ पे जो सरपंच आप लोगों ने दूसरे वर्गों ने मिलकर चूज किया, चुना, क्या उसने उन्हीं दोनों वर्गों का ध्यान रखा है या पूरे गांव का विकास किया? नहीं भाई, हम तो चुन के आए तो हम पूरे गांव का ध्यान रखते हैं। हमारे गांव में जैसे SC के 600 वोट है तो हमें 500 वोट SC के पिछली बार हमें चुनाव में मिले थे।
तो हम तो पूरे गांव का ही, हमारे 5 गांव है, तो 5 गांव को एक समान रखे हमने विकास किया है। रतन जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपके परिवार में भी पंचायत से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, आप खुद राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये जब मुद्दा एक बार सरपंच चुना जाता है तो अब तक के आपके अनुभव क्या कहते हैं? क्या कुछ ही लोग ये इस मानदंड पर खड़े उतरते हैं कि वो चुनाव जीतने के बाद पूरे गांव के सरपंच कहलाते हैं, या सबका विकास सोचते हैं, या कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए वो प्रयास करते हैं? देखो, एक बात आपकी सही है कि जब सरपंच चुना जाता है तब उसका जातीय फैक्टर हावी रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अमूमन फिर दूसरे चुनाव की तैयारी जब वो करने की सोचता है तब वो दूसरे वर्गों को भी साथ लेने की कोशिश करता है, उनके क्षेत्र में भी काम करवाता है। मैं आपको बताऊं कि जातिवाद की जो बात आ रही है, ये तो पार्टियां ऊपर से कर रही हैं। भाई, जिस जाति का बाहुल्य जिस क्षेत्र में है, एमएलए की टिकट उसी को, एमपी की टिकट उसी को, तो फिर ये नीचे तक ये बात आ गई कि सरपंच के चुनाव में जिस जाति का बाहुल्य है बहुधा वही सरपंच जीतता है। लेकिन जीतने के बाद कुछ ही जनप्रतिनिधि सरपंच ऐसे हैं जो कि अपनी जाति पर ही विशेष ध्यान देते हैं। अपनी जाति पर तो वो देंगे ही, क्योंकि वो तो उसके बल पर चुन के आए हैं। लेकिन आगे का चुनाव सुरक्षित करने के लिए वो दूसरी जातियों को भी फिर नजदीक लगाने की कोशिश करते हैं, उनके क्षेत्र में भी काम करवाते हैं। रतन जी और भागीरथ जी, पिछले कुछ समय में विधानसभा चुनाव की और लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसमें जातिगत फैक्टर जो है वो कुछ कम हुआ है। उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय हित, राज्य के हित या क्षेत्र का विकास जो है वो ज्यादा, या व्यक्तिगत विचारधारा जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है। मैं यहाँ बात करना चाहूंगा कांग्रेस की विचारधारा, बीजेपी भाजपा की विचारधारा, या अन्य जो विचारधाराएं हैं जो चुनाव को प्रभावित करती है। क्या गांव में भी भाजपाई कांग्रेसाई करण जो है वो व्यक्तिगत छवि से उठकर काम करता है, या एक तरफा वोट डालने का काम करता है? आपकी बात बिल्कुल सही है कि पार्टियां अब कुछ हद तक मोदी जी की गवर्नमेंट बनने के बाद, मोदी जी की सत्ता में आने के बाद में कुछ हद तक जातिवाद की जो है ये बात ये कम हुई है, क्योंकि सबका विकास और सबका विश्वास जिस बात लेकर के मोदी जी चल रहे हैं, तो उससे काफी हद तक ये फर्क पड़ा है कि जातिवाद की बातें कम हुई हैं। लेकिन फिर भी गांव में ये जातिवाद का मामला जो अभी भी बना हुआ है, कुछ हद तक कम हुआ है। उसका एक कारण, भागीरथ जी आप जी बताइए। उसका एक कारण है कि जब पार्टियां जाति देखकर टिकट देंगी, जिस जाति का बाहुल्य है उसको टिकट देंगी, तो स्वाभाविक है ये बातें तो आएंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको काफी हद तक कम करने का प्रयास किया है। कुछ ऐसे उदाहरण मेरे सामने हैं कि जो जिनकी जाति का बाहुल्य नहीं था, लेकिन फिर भी वो लोकसभा का, विधानसभा का चुनाव पार्टी के बल पर, पार्टी के सिंबल पर जीत गया। तो भागीरथ जी आप भागीरथ जी आप अपने, आपका क्या अनुभव क्या कहता है? क्या पार्टी की विचारधारा मायने रखती है चुनाव में, पंचायत चुनाव में, या व्यक्तिगत छवि या काम? पंचायत चुनाव में व्यक्तिगत छवि ज्यादा मायने रखती है। अगर कांग्रेस भाजपा वाले वोट बैंक कैसे? कांग्रेस अगर कांग्रेस के टिकट पे या बीजेपी के टिकट पे कोई प्रत्याशी आया है सरपंच का, तो गांव में क्या वो वोट बैंक भी वोट करते हैं या व्यक्तिगत छवि को देखते हैं? नहीं, जैसे टिकट की बात आती है तो कुछ लोग पार्टियों से जुड़े हैं, वो आदमी को नहीं देखते हैं, केवल पार्टी को। जी एक मोटे तौर पे एक और सवाल आप दोनों से जानना चाहूंगा। जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आते हैं तो पार्टियों का टिकट बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर किसी को बीजेपी या कांग्रेस या जो भी, अगर कोई तीसरा मोर्चा भी है, कोई एक्टिव है, उसका टिकट मिलता है तो उसके वोट ज्यादा लेने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी विचारधारा काम करती है। क्या गांव में जब सरपंचों के वोट, जब प्रत्याशियों के चयन की बात आती है, तो क्या पार्टियों का टिकट, पार्टियों का सिंबल मायने रखता है या व्यक्तिगत छवि? रतन जी आपसे। पार्टियों को सिंबल, पार्टियों के वोट होते हैं, जो पार्टियों के वोट होती है ना, इसमें छवि तो रहती है, विचारधारा और छवि तो रहती है, लेकिन पार्टियों के वोट होने से कुछ इसको पार्टियों का सहारा मिल जाए, कुछ इसकी विचारधारा का फायदा मिल जाए, जिससे उम्मीदवार जीत जाता है। रतन जी आप। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है। टिकट एमएलए और एमपी के चुनाव में महत्वपूर्ण फैक्टर है,
क्योंकि पार्टी का टिकट नहीं होता तो पार पड़ती नहीं है। लेकिन वही चुनाव जब नीचे लेवल पर आता है, पंच सरपंच के लेवल पर आता है, तो जो पार्टियों से बंधे हुए लोग हैं वो भी फिर बिखर जाते हैं। कोई अपने जाति के लिए, कोई अपने थोक के लिए, कोई अपने परिवार के लिए, तो फिर वो पार्टियां पीछे छूट जाती हैं। ऐसे पंचायत के छोटे चुनाव में ये ज्यादा मायने नहीं रखता। एमएलए एमपी के जो चुनाव है, ऊपर लेवल के चुनाव, उसमें टिकट बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। एक महत्वपूर्ण बात, क्योंकि अपने मेरे पास टाइम भी बहुत कम है, मुश्किल से 1.5-2 मिनट बचे हैं। क्या भ्रष्टाचार की जब शिकायतें किसी पंच सरपंच पे आती है और ऊपर यानी ब्लॉक लेवल पे, पार्टी प्रधान लेवल पे, विधायक लेवल पे अगर उन्हीं की जाति के लोग हैं, तो उसको बचाने का प्रयास किया जाता है, या कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई, सख्त संदेश दिया जाए, इस बात के भी संकेत मिलते हैं? क्योंकि अब तक की जो शिकायतें आई हैं उसमें तो कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास ज्यादा किया जाता है। भागीरथ जी, सबसे पहले आप बताना चाहेंगे? आपकी बात 100% सही है। देखो, भ्रष्टाचार करता है उसको नहीं बचाना चाहिए। हमारा ये राय है कि जो भ्रष्टाचार किया है गलती के नाम पर इसको सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए। शिकायत होती है और उसकी जांच होती है, तो कभी पार्टी के नाम पर, कभी अपने आदमी के नाम पर उनको रोकने का प्रयास होता है और उनको दबा दिया जाता है, तभी तो ये भ्रष्टाचार पनप रहा है। नहीं तो कोई कारण ही नहीं कि अगर सही जांच ईमानदारी से हो तो नीचे लेवल पर भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो जाए, लेकिन प्रोटेक्शन मिलता है, इसीलिए तो बना हुआ है भ्रष्टाचार। आज भी पंचायत राज के हजारों मामले ऐसे पड़े हैं जिसमें करोड़ों रुपए डकार गए और उन पर कोई कार्रवाई नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। भागीरथ जी, आप अपने विचार बताइए। देखो, पंचायती राज में कुछ सुधार भी हुआ है अभी, कि पिछले से सुधार हुआ है कि भ्रष्टाचार कम हुआ है पंचायती राज में। पहले भ्रष्टाचार पंचायती राज में ज्यादा होते थे, अब भ्रष्टाचार पंचायती राज में कम हुआ है, क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम होने से कुछ कम हुआ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो इतना ही कम हुआ है कि पहले व्यवस्था नहीं थी, आजकल सारी चीजें ऑनलाइन हो गई। रास्ते तो निकाल लेते हैं भ्रष्टाचार जो लोग करते हो, लेकिन फिर भी ये भागीरथ जी सही कह रहे हैं कि कुछ हद तक अंकुश लगा है। जो पहले होता था, फाइलें नहीं मिलती थी, पूरा रिकॉर्ड ही गायब हो जाता था, वैसा अब नहीं है। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस विषय को एक बार दोबारा से संक्षेप में बता दूं, जो हमारे बीच में चर्चा हुई है उसमें साफ तौर पर अब तक ये सामने आया है कि जातिगत जो प्रभाव है वो भी पंचायत चुनाव में मायने रखता है, लेकिन पार्टियों की विचारधारा जो है वो एक संभवतः एडिशनल वोट बैंक के तौर पर जरूर बेनिफिट होती है, लेकिन व्यक्तिगत छवि जो है वो पंचायत चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण एक छवि के एक फैक्टर के तौर पर आती है। दूसरा एक और बहुत बात कि अगर भ्रष्टाचार की बात आती है तो कहीं ना कहीं उस जाति का अगर सरपंच कहीं बैठा है, अगर कोई ऊपर लोग बैठे हैं, तो वो प्रोटेक्ट करने का काम जरूर करते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के मामलों में जो अब तक के पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड आया है, इसमें अगर भ्रष्टाचार के मामले आए हैं तो उसमें महज 2% ही वसूली हो पाई है। अब तो रिकॉर्ड जो है ये ऑनलाइन रिकॉर्ड, और हालांकि ऑनलाइन और दूसरे जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से कम भी हुए हैं भ्रष्टाचार के मामले, उनमें नकेल भी कसी है, लेकिन इस पर और ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है। भागीरथ जी आपका शुक्रिया, रतन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर एक और नए मुद्दे के साथ इस रीजनल डिबेट में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।